हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? वेलकम टू द सेशन बच्चों। हाय ऑल, हाउ आर यू ऑल? जस्ट लेट मी नो। क्या मैं आप लोगों को क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ? प्लीज डू चेक इट एंड लेट मी नो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस सेशन का मेन जो मोटिव होने वाला है बच्चों, दैट इज टू लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, बेस्ड ऑन मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जो भी बच्चों ने इससे पहले के सीरीज को देखा नहीं बच्चों, आपके हर एक चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर कवरिंग। ओके, तो आज के सेशन में भी बच्चों हमारा जो मेन टारगेट होगा दैट इज टू कवर मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, यस, वेरी गुड इवनिंग टू इट्स शाहू जी, वेलकम। तो देखो, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जैसा हम लोगों ने मोशन उस दिन कवर कर लिया था, आज हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। तो फिजिक्स का ये सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने मोशन ऑलरेडी कवर किया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन वाला पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो मेन टारगेट ये होगा बच्चों हमारा कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन को समझ सके। ठीक है, और उसके डिफरेंट क्वेश्चंस को। तो विल बी कवरिंग क्वेश्चंस बच्चों इन दिस सेशन। ओके, तो हम लोग 20 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। ओके, और वो 20 एमसीक्यू से बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने की भी कोशिश करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो होगा इन क्वेश्चंस के पीछे छुपा हुआ। तो हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे एज वेल एज क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भैया क्लास 10 का कब है? क्लास 10 का होता है बच्चे ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो आपका ट्यूसडे कल होगा, फिर थर्सडे देन फ्राइडे होगा आपका सेशन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। ठीक है, अब जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास में आ रहे हैं, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अक्षय कुमार उपाध्याय, आई एम ए साइंस एजुकेटर बच्चों। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 लाख एस्पिरेंट्स इन द लास्ट 7 years of teaching बच्चों, and we have produced students those who have scored full marks in science in their examination, that is final examination as well as board examinations। ठीक है, सो बात करते हैं बच्चों इसके लिए आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बच्चों देयर इज अ बैच फॉर क्लास 9, दैट इज अचीव क्लास 9 बैच। ओके, इट्स अ कंप्लीट मास्टर कोर्स। ओके, इसमें बच्चों आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। आप लोगों को 792 आवर्स ऑफ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देखने मिलने वाली है बच्चों, विद देयर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। फुल लेंथ टेस्ट एंड फीडबैक है। 24/7 आप लोगों को डाउट रेजोल्यूशन मिलने वाला है बच्चों। 64 से ज़्यादा ई बुक्स इसमें आप लोगों को मिलेंगे, या फिर कोर्स बुक्स आप लोगों को देखने मिलेगी। 1600 प्लस 3D एनिमेटेड रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एज वेल एज बच्चों 68,000 प्लस आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं, टॉपिक लेवल पर भी और चैप्टर लेवल पर भी। तो इसमें आपको फायदा ही फायदा है, राइट। सो जिन भी बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया फॉर दिस बच्चों, दे कैन एनरोल फॉर इट। तो एनरोल करने के लिए आपको जस्ट प्लेटफॉर्म पे आना है बच्चों, और सब्सक्राइब करना है एम्बाइब सिंबल को। देखो, जब आप प्लेटफॉर्म पे आते हो आपको 3 days का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलता है सबसे पहले। देन व्हेन यू सब्सक्राइब टू एम्बाइब सिंबल बच्चों, आपको सभी लर्निंग गोल्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। आपको अलग अलग से कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना पड़ता। एट द सेम टाइम फॉर ऑल एम्बाइब ऐप्स भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि एम्बाइब लर्निंग आउटकम्स है, एम्बाइब लेंस है, लैब एक्सपेरिमेंट्स है, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेन एप्स एंड फ्रॉगीपीडिया। ये सभी का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को देखने मिलता है। एम्बाइब लर्न के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसमें 70,000 प्लस वीडियो लेसन एंड 2,000 प्लस ई बुक्स आप लोगों को देखने मिलते हैं। डाउट रेजोल्यूशन 24/7 होता है बच्चों। एंड एम्बाइब लाइव क्लासेस के बारे में बात करें बच्चों, तो आपको प्लेटफॉर्म पे 60 प्लस लाइव क्लासेस डेली मिलते हैं, विद देयर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। एट द सेम टाइम बच्चों आप लोगों को इंटरेक्टिव कोबोलेशन से पढ़ने का मौका मिलता है, एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम दी क्वेश्चंस बच्चों, जो 1.5 मिलियन क्वेश्चंस हैं, एंड इट केटर्स 400 प्लस एग्जामिनेशंस, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल दिस एट व्हाट कॉस्ट बच्चों? अगर आप 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 699 पर मंथ। ओके, एंड इफ यू गो विद 3 मंथ सब्सक्रिप्शन बच्चों, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 599 रुपीज पर मंथ। एंड इफ यू गो विद द एनुअल सब्सक्रिप्शन बच्चों, दैट इज द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्सक्रिप्शन, तो इट विल कॉस्ट यू ओनली रुपीज 499 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज प्रेफरेबल। मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि वेरेवर यू ऑप्ट फॉर इट, यू गो फॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन। आई होप इट इज क्लियर। ओके, साइटो शर्मा ने लिखा है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो, तो आर वी रेडी बच्चों? सब लोग रेडी है? शुड वी स्टार्ट विद द टॉपिक? चलो, सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे आपके पास में 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, आज का भी पासिंग क्राइटेरिया वही होगा कि अगर आप 17 से अबव लाओगे तो मैं उसे एक अच्छा नंबर कंसिडर करूंगा। तो 20 में से मिनिमम जो आपको स्कोर करना ही है, दैट वुड बी 17, एंड मैक्सिमम यू कैन स्कोर 20 आउट ऑफ 20, राइट। So this is the max I can give. Okay, and this is the max you should get. Okay, minimum you should get. सब लोग रेडी?
तो 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं टोटल, और सभी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस हो गए। आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए, आप लोगों को सोच समझ के उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है बच्चों, शुभ संध्या सर, शुभ संध्या बेटा। चलो स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, अब बस वेइंग 100 kg इज एट रेस्ट ऑन द बस स्टैंड, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑफ द बस। अब आपके पास में 4 ऑप्शन है, 100 है, 10 है, 0.1 है, 0 है। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट बच्चों, आपके पास में टाइम भी है, पूरा टाइम ले सकते हो बच्चों, 1 मिनट का टाइम है। यू कैन सॉल्व इट आउट एंड ट्राई टू आंसर इट, एंड जो मैक्सिमम आंसर होगा, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, मेजोरिटी का जो आंसर होगा बच्चों उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आई विल बी चेकिंग योर आंसर्स ऑल्सो बच्चों साथ साथ में। ओके, तो लेट्स चेक कितने लोग राइट आंसर देते हैं या फिर कितने लोग जल्दी आंसर देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट और राइट दोनों होना चाहिए, वो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। साइटो शर्मा ने लिखा है डी। ओके, सब लोग अपने अपने हिसाब से आंसर दे दो, जो भी आंसर आपको सही लगता है कि आपको लगता है हाँ ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो आप लोग दे सकते हो। ओके, सो विल वेट फॉर 1 मिनट, वंस यू आर डन विद द आंसर बच्चों आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हो। ओके, आप अपने हिसाब से आंसर दे दो एंड देन विल प्रोसीड। तो लेट्स क्लिक ऑन डी देन, और लेट्स चेक कि वेदर डी करेक्ट आंसर है या नहीं है। तो बच्चों डी इज द करेक्ट आंसर। रीजन फॉर दैट इज, देखो वो बस भले ही 1000 किलो की थी, बस जो है वो रेस्ट पर है बस स्टैंड पर। तो देखो बच्चों जब भी रेस्ट होता है, लॉजिकली सोचो आप लोग ये कि इट इज एट रेस्ट, इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी होगा बच्चों दैट वुड बी 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी। भले मास 1000 kg क्यों ना हो, बट वेलोसिटी इज 0, तो मोमेंटम वुड बी 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, मोमेंटम जो बनेगा बच्चों 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बनेगा। तो साइटो शर्मा का आंसर राइट है। ओके, दैट शुड बी डी। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो रेस्ट में मोमेंटम 0 ही आता है बेसिकली। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन बेसिकली। तो अगर मोशन हो ही नहीं रहा है तो क्वांटिटी 0 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहां पे चेक करो, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ऐसा पूछा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ओके, इट इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पूछा। अब आप लोग सोचो बच्चे, इसमें से कौन सा नॉट ट्रू है। अगर लॉजिकली आप सोचते हो, ओके, इसमें लॉजिक हम लोग लगाते हैं कि अगर आप लोग नॉट ट्रू वाला इंसिडेंट देख रहे हो बच्चों, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, ओके, एक्शन रिएक्शन को लेके। दे आर ऑलवेज इक्वल बोला हुआ है, दूसरा दे आर ऑलवेज ऑपोजिट बोला हुआ है, दे कैंसिल ईच अदर बोला है, या फिर नन ऑफ द अबव। अब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, जिसे आप लोग एफ ए और एफ आर भी कह सकते हो, इनके बीच में क्या रिलेशन है, रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, ये आप लोगों को बताना है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है बेसिकली। ओके, तो आप लोग देख लो जल्दी से, इसको भी आंसर देने की कोशिश कर सकते हो। ओके, ओके, सो बच्चों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग क्या कहते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ याद कर लो थोड़ा सा, कि जो एक्शन फोर्स होगा और रिएक्शन फोर्स होगा वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, बट अब उसके डायरेक्शन के बारे में अगर पूछा जाए, क्या वो इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा, या फिर क्या होगा। सी लिखा है साइटो शर्मा ने। ओके, तो लेट्स क्लिक ऑन सी एंड लेट्स चेक वेदर सी राइट आंसर है क्या। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो पहली बात ये है कि दे आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, they are always equal in magnitude, they are always equal in magnitude and they are always opposite in direction, उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, राइट है, एंड दे कैंसिल ईच अदर। ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। इधर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ओके, विच इज नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू, इट इज फॉर नॉट ट्रू, तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में याद रख लेना कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज equal and opposite in nature. Okay, every action force has an equal and opposite reaction force. Okay,
तो दे आर ऑलवेज टू फोर्सेस, दोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड हमेशा ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होते हैं. दे एक्ट ऑन ऑलवेज, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नॉट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. ये चीज याद रख लेना आप लोगों को. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ के बीच में बच्चों, कि जब भी अप्लाई होगा, ओके लेट्स से यहाँ पर एक बॉक्स है और इस पर समझो मैं पंच करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, ऐसे कंसिडर करते हैं हम लोग कि आई एम पंचिंग दिस पर्टिकुलर ब्लॉक को. अगर हम पंच करेंगे तो लॉजिकली सोचना बच्चों कि मैं जब फोर्स लगाऊंगा इस पे, ओके उससे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, सर एक्शन फोर्स. ये एफ ए है एक्शन फोर्स, एंड जो बॉक्स मेरे हाथों पर लगाएगा बच्चों उसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, एफ आर. तो दो बोथ ऑफ दीज फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है बट इक्वल मैग्नीट्यूड में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट इन द नेचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स मस्ट द ब्रेक्स अप्लाई, व्हाट फोर्स मस्ट द ब्रेक्स अप्लाई टू अ 2800 किलोग्राम ट्रक going for 30 meter per second, going 30 meter per second to bring it to rest in 8 seconds. अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. इसमें आप लोगों को जो फाइनल वेलोसिटी लेके आना है वो 0 होना चाहिए. ओके, और कितना फोर्स अप्लाई किया जाए ऐसा क्वेश्चन है. तो इसके लिए बच्चों आई विल गिव यू 1 मिनट का टाइम. ओके, सोचो थोड़ा इसके ऊपर एंड ट्राई टू आंसर इट आउट. मैं थोड़ा गिवन आप लोगों को बता दूं कि जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज गिवन एज 2800 किलोग्राम, राइट है, एंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम हमारे पास टोटल बचा हुआ है डेट इज 8 सेकेंड्स का टाइम है. ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है कितना फोर्स लगेगा सो डेट इसको रुकाया जा सके. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और याद रख लेना यहीं पे एक चीज़ और भी है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी 0 मीटर पर सेकेंड है, और रेस्ट में लेके आ रहे हो आप, राइट. तो इतने डेटा आपके पास ऑलरेडी है, इससे कैलकुलेट करके देख सकते हो. सिंप्लीफाइड है बच्चों बहुत ज़्यादा. फोर्स क्या है अगर वही फॉर्मूला से पता है आपको तो आंसर आ जाएगा. ओके, और एल्स व्हाट यू कैन डू इन दिस केसेस, ओके एक हिंट दे रहा हूँ, कैलकुलेट एक्सेलरेशन फर्स्ट एंड देन यूज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो यू हैव 1 मिनट का टाइम बच्चों, ट्राई टू आंसर इट आउट. ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या लगता है बच्चों, आंसर आ रहा है या फिर हम लोग कैलकुलेट करके आंसर दें? थोड़ा सोचना, एक हिंट दे रहा हूँ जिनको नहीं आ रहा है इनकेस, और अगर अगर आपको हिंट चाहिए होगा बच्चों तो 2 ऑप्शन से, एक तो मैं आपको यहाँ से हिंट दे सकता हूँ लाइक दिस, यहाँ से आई कैन गिव इट. ओके, रिकॉल द न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे मैंने बोला आप लोगों को बच्चों. या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली सेकंड लॉ को याद करके, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है, राइट. फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है, जहां पे आपको ए नहीं पता तो यू कैन कैलकुलेट द ए फर्स्ट. ओके, साइटो शर्मा ने लिखा है डी. चलो लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स चेक. तो ये रॉन्ग है. अब ये रॉन्ग हो गया, मतलब सर राइट क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर इस बच्चों 10,500 न्यूटन्स. अब इसको कैसे निकाला गया सर? देखो, पहले आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना. मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपको ए पहले फाइंड आउट करना. तो आपके पास u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है. अगर आप इससे एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करो बच्चों, इट वुड बी 3.7.5. ओके सर 3.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में, बिकॉज ये रिटार्डेशन है. यहाँ पर ये रिटार्डेशन है, बिकॉज स्लो हो रहा है, राइट है. तो ये रिटार्डेशन का केस है. अब वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों. m तो हमारे पास में ऑलरेडी था 2800. तो बच्चों 28 इंटू 3.75 मतलब 375 करोगे तो इट वुड बी 10,500. नेगेटिव में क्यों है? बिकॉज ये हम लोग रेजिस्टिव फोर्स लगा रहे हैं. अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये रेजिस्ट कर रहा है उसके मोशन को, राइट. इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन है. तो समझो इसका फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इसका फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट. तो इसका आंसर वुड बी 10,500 न्यूटन. आई होप इट इज क्लियर, सिंप्लीफाइड है.
आप ऐसा भी कर सकते हैं 30/8 करके भी कर सकते हैं, देन 28 100 इंटू 30/8 कर सकते थे, जो आपको सही लगे। तो बेसिकली आपका ये वैल्यू ओवरऑल आता है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन अ स्टिल वाटर, इफ ही वॉक्स टूवर्ड्स द शोर देन द बोट विल। अगर वो पर्सन बोट में खड़ा हुआ है स्टिल वाटर में, अगर वो शोर की तरफ जाएगा तो बोट कहाँ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है, ओके। अगर आपने किया है तो आपको अच्छा भी लगेगा देखकर कि हाँ सर ये तो हमें आता है। ओके, इफ यू डोंट नो, नो इश्यूज बच्चों, मैं करवा दूंगा। समझो ये सी शोर है, इसे हम लोग कंसिडर करते हैं, दिस इज अ सी शोर, ओके ठीक है। और यहाँ पे ना लेट अस कंसिडर देयर इज अ बोट, लेट अस कंसिडर कि देयर इज अ बोट, और ये स्टिल, ये बोट पानी के अंदर स्टिल है, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं है कि ये बोट जो है पानी के अंदर स्टिल है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक पर्सन है जो शोर की तरफ जा रहा है। हाय कीर्तन, वेलकम। तो अगर इसकी बॉडी टुवर्ड्स द शोर जाएगी, ओके, शोर की तरफ ऐसा बोला है, तो पूछा है बोट कहाँ पे जाएगा। ओके, तो साइटो शर्मा ने एंड कीर्तन दोनों का आंसर ए है, तो लेट्स क्लिक ऑन ए एंड चेक। ओके, तो यस बच्चा सही है, आपके आंसर्स करेक्ट है दोनों के। दैट इज द पर्टिकुलर बोट विल गो अवे फ्रॉम दी शोर, क्योंकि देखो ये जो फोर्स लगाया गया है ना यहाँ पर, ओके, इसे एक्शन फोर्स कहते हैं एफ ए, और उसके रिजल्ट से बच्चों इस पर रिएक्शन फोर्स लगे एफ आर, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। याद रख लेना, एफ ए जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू एन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द एफ आर, मतलब रिएक्शन फोर्स है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बच्चों इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से। तो ये आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो व्हेनेवर यू सॉल्व इट, ओके, अकॉर्डिंग टू। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, या फिर नोट कर लो बच्चों, या फिर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। एक्शन रिएक्शन, यस करेक्ट है साइटो शर्मा। ठीक है, और ये देखो याद रख लेना बच्चों, ये वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल है एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के लिए। ये एग्जाम्पल मतलब मल्टीपल टाइम्स आता है, तो आप लोगों को उतना उसके लिए रेडी हो जाओ कि ऐसे टाइप के बार बार आएंगे क्वेश्चंस, है ना। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ, ओके, जैसे मैंने बताया एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, ठीक है, यही मेंशन्ड है। फिफ्थ क्वेश्चन, द पैसेंजर फील्स अ फॉरवर्ड पुश या फिर jerk when a bus moving at high speed suddenly stops. This happens due to what? Inertia of the passenger, inertia of the bus, gravitational pull of earth, या फिर none of them. Again you have 4 options बच्चों, 4 options है कि एक पैसेंजर है ऑलरेडी एक मूविंग बस के अंदर, ओके, जो हाई स्पीड में मूव हो रही है, अचानक से ब्रेक लगता है और वो पर्सन आगे थ्रो आउट हो जाता है। वो क्यों होता है? ओके, श्योर श्योर साइट, ओके, विल डू इट, ठीक है। आंसर्स थोड़े जल्दी आएंगे तो आई कैन स्पीड इट अप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, सो इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर की वजह से, इनर्शिया ऑफ द बस की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, किस वजह से? 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो बच्चों। बी श्योर, बाकी लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? सब लोग कमेंट करने की कोशिश करो। साइटो हैज गिवन द आंसर बच्चों, आप अपने हिसाब से अपने अपने आंसर दे सकते हो। देन आई लॉक दी बी, अगर आपका बी आंसर ही है तो, ठीक है। तो इस केस में बच्चों इस पर्टिकुलर पर्सन पर एक फॉरवर्ड पुश लग रहा है, वो किस वजह से लग रहा है ऐसा क्वेश्चन है। तो आंसर में लिखा है बी, दैट इज इनर्शिया ऑफ बस। तो बच्चों इनर्शिया ऑफ बस की वजह से नहीं होगा, इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर की वजह से होगा, याद रखना। क्योंकि अब लॉजिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसके पीछे क्या है। ओके, लेट अस कंसीडर कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस बस में था, थोड़ा सोचो, ठीक है। अब ये बस के फ्लोर पर समझो ये पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ है, ओके, लेट अस कंसीडर लाइक दिस, ओके, उसने ऐसा होल्ड कर रखा है और ये बस में खड़ा है, राइट है। बस एक स्पीड से मूव कर रहा है, एक फोर्स के साथ में मूव कर रहा है, ओके, आगे के डायरेक्शन में। तो उसके इफेक्ट की वजह से बच्चे ग्राउंड फ्लोर पे टच है, तो ये भी मूव कर रहा है आगे भी, राइट है। तो दोनों का जो मोशन है वो इनर्शिया में,
जितना वेलोसिटी उस पर्सन का है उतना ही उस बस का भी है। बस का वेलोसिटी कम होके अचानक से समझो हो जाता है 0, ठीक है, स्टॉप होके। लेकिन बट इसकी बॉडी अचानक से 0 तो नहीं कर सकता, उसको ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी बॉडी विल मूव विद दिस वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में। ये तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर, नॉट द बस। आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन अ स्टिल वाटर, ही वॉक्स टुवर्ड्स द शोर। ये तो सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, ओके। तो आप लोग सोच लो सेम ही है, ओके, सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। आंसर इसका इजी है, रिपीटेटिव आंसर है, तो थोड़ा जल्दी से आंसर दे दो ना इसका। अगर आप थे उस टाइम पर, तो बस एक ही लर्नर ने आंसर दिया था, साइटो ने, उस टाइम पर। तो अगर आप थे उस टाइम पे तो आंसर दे दो, जल्दी दे दो, या फिर आप नहीं थे तो थोड़ा टाइम लेके भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था देखो रिपीटेड है, और ये बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन में से एक है, तो ये आता है बार बार, ओके। तो आपके PYQs में भी ये रिपीट हुआ है अगर आप देखो तो। चले, सो इसका आंसर वुड भी, बच्चों जो बच्चों ने नहीं दिया था पहले, ओके, मूव अवे फ्रॉम द शोर। क्योंकि जब एक्शन फोर्सेस लगते हैं, उसके रिएक्शन फोर्स की वजह से वो पीछे जा रहा है, तो उसके बॉडी ने एक्शन फोर्स लगाया जिसकी वजह से बॉडी आगे गई, और रिएक्शन फोर्स की वजह से वो पीछे गया। या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं, एक्शन फोर्स पैर पे लगाया और बॉडी एज अ रिएक्शन आगे गई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेंजर फील्स अ फॉरवर्ड जर्क व्हाइल मूविंग एट अ बस, ओके। नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो रिपीटेड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ऐसा बोला हुआ है। टेक योर टाइम, इसमें सोचना पड़ेगा आप लोगों को। फोर्स है, मोमेंटम है और इम्पल्स है, आपको इसका सही फॉर्मूले से इसको रिलेट करना है। मैच द फॉलोइंग है बच्चों, पी को 1 2 3 के साथ में, आप लोगों को PQR को 1 2 3 के साथ में रिलेट करना है और आंसर देना है मुझे। तो टेक योर टाइम बच्चों एंड ट्राई टू आंसर इट आउट। जैसे आप लोगों को याद आ जाए बच्चों, ऐसे ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए आप लोगों को। बट स्टिल अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। जितना आता उतना ट्राई करो, लेकिन इसका आंसर आ जाना चाहिए। दो फॉर्मूलाज आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ओके। फिर भी अगर गलत होता है मतलब फॉर्मूला का प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ, राइट। तो पूछा है फोर्स, मोमेंटम और इम्पल्स, ओके, इसके बारे में पूछा है। आप अपने हिसाब से आंसर देता हूँ। सी होना चाहिए, श्योर साइटो, सी होना चाहिए बोल रहे हैं। चलो करें, तो साहू जी ने और साइटो ने, दोनों ने आंसर सेम दिया है, तो लेट्स क्लिक ऑन सी एंड लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। राइट है बच्चों। ओके, देखो सिंपल सी बात है इसमें, जब आप फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं एफ के लिए, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, राइट है। एंड अगर मोमेंटम पी के लिए फाइंड आउट करो तो इट वुड बी एम बी। इम्पल्स आई के लिए बात करोगे बच्चों तो इट इज एफ टी। तो ये तीन ही फॉर्मूला है यहाँ पर बच्चों जो टेबल में दिए गए, एंड पी का 2 के साथ, क्यू का 3 के साथ, एंड आर का 1 के साथ, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर बच्चों टेबल है आपके सामने, ओके। फिर से कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में आप लोगों को मैच करवाना है, ओके। PQR है और S है, ओके। मैं आप लोगों को पूरा टेबल दिखा देता हूँ, तो आप मुझे बोलना जब भी आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा तो मैं कर दूंगा। लास्ट वाला है रिकॉइलिंग ऑफ द गन, तो बेसिकली कॉलम 1 को कॉलम 2 से आप लोगों को रिलेट करना है, ठीक है। देख लो, तो यू हैव 4 ऑप्शंस अगेन। ठीक है, आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? देखो ये भी कहीं ना कहीं पे थियरी बेस्ड है, जैसे आपने फॉर्मूला बेस्ड किया ना इससे पहले वाला, ये थियरी बेस्ड है, सेम कॉन्सेप्ट का थियरी है। जैसे फॉर एग्जांपल इनर्शिया लिखा हुआ है, तो इनर्शिया के लिए क्या कहोगे इसमें से, ओके, पी को किसके साथ मैच करोगे?
ठीक है। देन उसके बाद में आपको पास है स्विमिंग। स्विमिंग किस पे अप्लाई हो रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस, रिकॉइल ऑफ गन। आपके पास में से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, ट्राई टू आंसर इट आउट। हेलो पल्लवी, वेलकम। ठीक है, वंस यू डन विद द आंसर बच्चों, कमेंट में सिर्फ ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन चूज कर देना। अगर राइट हो जाता तो वेरी गुड, नहीं होता तो भी आई विल एक्सप्लेन यू ऑल, नो इश्यूज। ठीक है, क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। साइटो शर्मा ने बोला सी, तो शुड बी क्लिक ऑन सी बच्चों, कमेंट में लिख के बताओ सब लोग। अगर आप सबका भी सी आ रहा तो आई जस्ट क्लिक इट राइट अवे। आप बताना क्या आप लोगों को भी सी आंसर आ रहा है। सो लेट्स चेक। तो बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर। रीजन बीइंग, देखो बच्चों पी है इनर्शिया, तो पी इज द एबिलिटी ओके टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, राइट है ये, राइट है। फिर उसके बाद में पूछा है स्विमिंग। स्विमिंग को अगर आप देखो बच्चों, तो स्विमिंग के केस में होता क्या है, ध्यान से देखना। स्विमिंग के केस में क्या होता है कि जब आप हाथों को पीछे ढकेलते हो, पानी को पीछे ढकेलते हो, आपकी बॉडी आगे जाती है। मतलब ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से काम करता है, क्यों, राइट। देन उसके बाद में आर अनबैलेंस फोर्स है, तो अगर अनबैलेंस फोर्सेस कब लगते हैं बच्चों? जब वेरिएबल वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे हो गया आर। एंड देन लास्ट में बच्चों आपका है न्यूटन्स थर्ड लॉ, रिकॉइल ऑफ द गन, लॉ ऑफ मोमेंटम। ये लॉ ऑफ मोमेंटम मतलब ये एस होगा, तो पी का 2 के साथ, क्यू का 4 के साथ, R1 S3, ये करेक्ट आंसर है। ओके दैट्स गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें एजर्शन एंड रीजन है। ओके इसमें आपको एजर्शन एंड रीजन देना है। जैसे मैंने बताया, स्टेटमेंट आपके पास होगा, आपको उसके रीजन को वेरीफाई करना है। पहले स्टेटमेंट वेरीफाई करो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, देन आप उसके स्टेटमेंट से उसके रीजन को वेरीफाई करो, इज इट ट्रू और नॉट, एंड देन ट्राई टू मेक अ लिंक बिटवीन देम। अगर लिंक बन जाता है तो आंसर ए होगा, अगर लिंक नहीं बनता है तो आंसर बी होगा। ठीक है, तो यू हैव योर टाइम बच्चों, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करो। वी शुड ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार, ये पहला बोला है। ओके और लिखा है सीट बेल्ट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम फॉलिंग फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया व्हेन सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड। ओके तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए पक्का, श्योर? थोड़ा सोचो और बताओ यस और नो। क्या रिलेशन नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में? कि आयुष कुमार ने लिखा है ए, साइटो ने लिखा है बी। सोचो थोड़ा बच्चों फिर से एक बार, क्या वो ए या बी में से कौन सा होना चाहिए? अगर ए और बी है, कॉज दो बच्चों ने दो अलग अलग आंसर दिए, थोड़ा सोचो कि ए और बी में से क्या होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सोच समझ के आंसर दो। तो शुड आई क्लिक ऑन बी या फिर शुड आई क्लिक ऑन ए? दो आंसर्स है, जल्दी बताओ बच्चों। तो इफ वी क्लिक ऑन बी बच्चों, तो वो एक रॉन्ग आंसर बन जाता है, कॉज देर इज अ रिलेशन, है ना। वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों, तो ए जो है बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। ओके क्योंकि देर इज अ रिलेशन। हम इसलिए नहीं लगाते सीट बेल्ट, सॉरी सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं बच्चों कि हमारा जो लॉस ऑफ मोशन है ओके वो अप्लाई हो। हमारी बॉडी इनर्शिया में होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन में। तो जब सीट बेल्ट ना होगा तो हम आगे जाकर ठोक देंगे अगर कोई एक्सीडेंटल पार्ट होता है तो। ओके तो आयुष कुमार ने आंसर बदल दिया था, बी आपका सही था आंसर। ओके रुचि का भी राइट है, ए इज अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से एजर्शन एंड रीजन है बच्चों, थोड़ा सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करो। चलो अब इसमें लिखा है इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा बोला हुआ है। अगर रिजल्टेंट फोर्स उस बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है वो जीरो है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में ऐसे कहते हैं, पहला। दूसरा,
जो रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ बॉडी है इट इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल फोर्सेस। ऐसा बोला है कि रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होता है जब जितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो सब अप्लाई हो जाए तो उसको रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब ये वाला एक चीज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं बोलूंगा इसमें नॉर्मली बच्चे गड़बड़ करेंगे मुझे ऐसा लगता है। रुचि ने लिखा है बी, ओके गुड। लेट्स सी सबके आंसर्स। ओके एक बार सबके आंसर्स आ जाए देन आई विल क्लिक ऑन दी आंसर, ठीक है। तो रुचि हैज आंसर्ड बी, बाकी लर्नर्स भी अपने हिसाब से अपने अपने आंसर दे सकते हैं। जल्दी बच्चों। सर विच क्लास वी आर डूइंग in this channel, on this channel na we I teach for class 9 and 10 बेटा, and this channel is only for class 9 and 10। अगर आपने चैनल नेम देखा होगा ना, इट इज एम बाई बच्ची क्लास 9 एंड 10, ओके, तो इट इज फॉर क्लास 9 एंड 10 बोथ, ठीक है। चलो, तो अभी तक मुझे बाकी आंसर्स तो नहीं आए, तो मुझे रुचि के आंसर के साथ जाना पड़ेगा। अच्छा आयुष ने भी बी लिखा है, वेरी गुड। तो लेट्स क्लिक ऑन बी एंड लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो बच्चों ये रॉन्ग हो गया इस केस में, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो बच्चों कि इसमें एजर्शन तो सही है बट रिजल्टेंट जो है बच्चों वो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स ये होता है डायरेक्शनल फोर्सेस वाला बच्चों, इट इज अ वेक्टर सम, ओके याद रख लेना बच्चों। जो जब भी फोर्सेस लगते हैं तो उनके पेयर्स में हम लोग उसके फोर्सेस को अप्लाई करके देखते हैं। फोर्स का एडिशन मतलब अभी समझो ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर अगर समझो 8 न्यूटन है तो इनका सम करोगे आप, वो -8 न्यूटन, तब आप इसके साथ में उसका एडिशन नहीं कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर है ना। तो डिफरेंट डायरेक्शन से अगर फोर्सेस आ रहे हैं वहां पे नहीं, तो आप लोगों को हमेशा बच्चों जो भी फोर्सेस पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, उस पे ही उसी पॉइंट पर आप लोगों को उसको अप्लाई करना है नेट फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो रीजन है वो गलत था, ये इट इज नॉट द अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब हम डायरेक्शन देखेंगे नहीं कौन सी जगह पर है, सब जगह पे के फोर्सेस को हम लोग काउंट कर लेंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला था इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। विद सब्जेक्ट एंड सिलेबस बेटा क्लास 9 एंड 10, ओके सिलेबस सीबीएसई क्लास 9 एंड 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, अ लोडेड लॉरी ऑफ मास 1200 किलो मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। ऐसा बोला, एक लोडेड लॉरी है जिसका मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड, ऐसा बोला है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दिस केस। बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक लॉरी है, ओके, और उसका मास है 1200 ग्राम किलोग्राम, और वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, ओके। उसका जो वेलोसिटी है, ओके, आफ्टर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के बाद में उसका जो वेलोसिटी है इट बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कम हो गया, पहले 10 था, 12 था, फिर 10 हो गया, ओके। तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन इट, आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आई विल गिव यू 1 मिनट का टाइम, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। वंस यू डन तो डन लिख सकते हो बच्चों, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग वो भी मुझे मेंशन करके बता सकते हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर नहीं आ रहा, ओके। आई विल एक्सप्लेन दैट, नॉट नॉट टू वरी बच्चों, ठीक है। सब लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी कितने लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। मैंने बोला ना इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 मिनट का टाइम है बच्चों, तो सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करना बच्चों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं आप लोगों को गिवन बता देता हूँ कि इसका जो वेलोसिटी है इट इज गिवन एज 12 मीटर पर सेकेंड, इसका जो मास है इट इज गिवन एज 1200 किलोग्राम्स, ओके। वेलोसिटी बाद में 5 सेकंड बाद, आफ्टर 5 सेकंड, बिकॉज 10 मीटर पर सेकंड। तो उसके बीच में व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऐसा पूछा हुआ है, ओके। इफ यू आर एबल टू आंसर इट बच्चों, ट्राई करना, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप लोग बता सकते हो सर नहीं आ रहा है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, डोंट वरी। ओके, तो रुचि का आंसर इज डी। बाकी लोगों के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, लेट मी सी। सिर्फ रुचि ने आंसर दिया है, तो क्या सबके भी आंसर्स डी आ रहे हैं। साइटो ने भी लिखा है डी, ओके। 2 लर्नर्स हो गए, मेजोरिटी अभी डी की तरफ जा रहे हैं।
तो शुड वी क्लिक ऑन डी? ओके, तो चलो डी को चेक करते हैं। तो आई कैन सी तीनों लर्नर्स का रॉन्ग हो चुका है, रुचि का भी, साइटो का भी, आयुष कुमार का भी, कि इट इज 460 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों देखो, पहली बात ना, आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए पहले टाइम चेंजेस आपको पता है ऑलरेडी, इट इज 5 सेकेंड्स, है ना, इट इज ऑलरेडी 5 सेकेंड्स, राइट है। चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आप देखो बच्चों, इस केस में आपको चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आप देखो तो कैसे निकालते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले बता दूं। डेल्टा पी जो निकाला जाता है बच्चों, इट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो पी फाइनल के लिए ओके, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मास टाइम्स वी माइनस यू कर सकते हैं। सो इट विल बी एम दैट इज 1200 टाइम्स वी माइनस यू, वी इज 12 माइनस 10, सो इट वुड बी 24, है ना, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, मीटर पर सेकेंड नॉट स्क्वायर, ओके, इस केस में मोमेंटम के लिए। बट हमें सिर्फ मोमेंटम नहीं निकालना था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब हमें फोर्सेस भी निकालने थे। तो मोमेंटम हमें मिल चुका है नेगेटिव -2400 किलोग्राम। अब हमें फोर्स निकालने के लिए बच्चों टाइम हमारे पास ऑलरेडी है। तो व्हाट वी विल डू इन दिस केसेस, 2400 जो निकला था हमारा बच्चों, उसको डिवाइड कर देंगे 5 सेकेंड से, राइट ना। तो इट विल बी बच्चों 480 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक बार चेक कर लो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। या फिर आप इधर ऐसा लिख दो, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के जगह पर, या फिर न्यूटन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है ना, ऐसे यूनिट में लिखना अलग बात होती है। तो ट्राई टू आंसर इट आउट बच्चों, देख लो एकदम सिंपल है। इसका सोल्यूशन भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, एंड वंस यू आर डन विद दिस बच्चों, कमेंट में नोटेड लिख सकते हो। आई होप बच्चों आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बाइक एक्सेलरेट्स विद अ फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन, इट एक्सपीरियंसेस एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, विच एक्ट्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 1200 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेट द अनबैलेंस फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द मोटरसाइकिल। अभी बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेसिक लॉजिक का क्वेश्चन है कि एक मोटर बाइक एक्सेलरेट कर रहा है और उस एक्सेलरेशन का जो फोर्स है वो 1500 न्यूटन है, उसको एक एयर रेजिस्टेंस फील हो रहा है, ओके, और जो उसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 1200 न्यूटन का है। तो मुझे कैलकुलेट द अनबैलेंस फोर्स, ओके, दैट एक्ट्स ऑन द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पर कितना अनबैलेंस फोर्स लगा है। अब इसमें ना पेन उठाने की जरूरत है बच्चों, ना कुछ करने की जरूरत है, कोई कैलकुलेशन एज सच बड़ा नहीं है इसका, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। चलो ABCD में से बच्चों चूज योर आंसर। क्या वो 150 न्यूटन होना चाहिए, 300 न्यूटन होना चाहिए, या फिर 1500 न्यूटन होना चाहिए, फिर 3700 न्यूटन होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन बच्चों, ट्राई टू आंसर इट आउट। ठीक है, आई कैन सी साइटो शर्मा ने लिखा है बी। तो बच्चों बी आंसर आया है एक लर्नर का, मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी आंसर दे दें, क्योंकि आई कैन सी 10 लर्नर्स आर इन द क्लास, और सिर्फ 3-4 ही बच्चे का आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ पढ़ने आए हैं, सिर्फ देखने आए हैं क्लास। मैं तो चाहता हूँ बच्चों कि हमेशा जब भी आप क्लास में हो ना, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मजा नहीं है क्लास में, राइट। तो साइटो हैज गिवन बी आंसर बच्चों, आप लोगों को जो भी सही लगता है, राइट रॉन्ग का टेंशन मत लो, आप लोग आंसर देने की कोशिश करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप आंसर करो। आयुष कुमार का भी बी है, रुचि का आंसर सी है, ओके। तो वी कैन सी कि यहाँ पे बी आंसर 2 है और सी आंसर 1 है, मतलब मेजोरिटी अभी भी स्टिल बी का है। तो लेट्स क्लिक ऑन बी और लेट्स चेक वेदर ये करेक्ट है या नहीं है बच्चों। करेक्ट है ना, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इस डायरेक्शन में भाग रहे हो, ओके, मैं मोटरसाइकिल भी नहीं बोल रहा हूँ, आप भाग रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप भाग रहे हो विद अ फोर्स दैट इज 1500 न्यूटन, राइट है ना, आप भाग रहे हो ऐसे, और सामने से हवा चल रही है, और इस हवा का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इट इज गिवन एज 1200 न्यूटन, ओके। तो क्या पूछा है कि अनबैलेंस फोर्स जो आपके ऊपर लग रहा है, ओके, वो कितना है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्योंकि यहाँ पर इफ यू ऑब्जर्व
कि आपका 1500 ऑलरेडी था और उसमें एक रेजिस्टिव फोर्स लगा 1200 का, तो अगर आप माइनस कर दो बच्चों तो इट वुड बी 300 न्यूटन का नेट फोर्स, है ना, इस पे लग रहा है। आई होप इट इज क्लियर। इट रिमेन्स द सेम, सेम तो नहीं हो सकता ना, अनबैलेंस्ड है क्योंकि बोला, तो सेम कैसे होगा? ठीक है, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से। व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स द पैसेंजर इन द बस, ओके, स्टैंडिंग लीन बैकवर्ड्स इन द बस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स विच लॉ? ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से? जब आप कोई बस में खड़े हो, बस अचानक से स्टार्ट हो जाए, आप पीछे चले जाते हो, क्यों जाते हो? व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस? ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो ट्राई टू आंसर इट आउट बच्चों, आंसर देने की कोशिश करो। पहले ए होना चाहिए क्या? आयुष कुमार ने लिखा ए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया। अगर इनर्शिया तो इनर्शिया ऑफ व्हाट? सिंपल लगता है ना? ये चैप्टर एक्चुअली सिंपल है बच्चों, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स ठीक से कंप्लीट किया तो ये टाइप के क्वेश्चंस में आप डरोगे नहीं। बट आई कैन सी देयर आर सम लर्नर्स जो डर डर के आंसर दे रहे हैं। क्या जरूरत है, बिंदास आंसर दो, नो इश्यूज, कोई कोई कुछ बोलने नहीं वाला है। तो आप लोग ट्राई करो अपने आंसर देने, राइट रॉन्ग हो सकता है कुछ भी हो, बट हमेशा आंसर देते रहो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुड आई क्लिक ऑन ए? अच्छा, सी भी आया है, तो वी हैव टू ऑप्शंस बच्चों, एक ए है एक सी है। अच्छा, विल वेट फॉर वन मोर आंसर, जो मेजोरिटी आएगा बच्चों फिर हम लोग क्लिक करेंगे ए बी सी या डी पर। ओके, लेट्स सी अभी दोनों लर्नर्स में से कौन सही है, फिर दोनों सही नहीं है, या फिर दोनों ही कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सही है। ओके, ये आपके पास ऑप्शन है। ओके, तो ट्राई टू आंसर इट आउट, लेट्स से। ओके, तो ए या सी बच्चों, दो बच्चों ने दो आंसर दिया है, ए दिया है, एक ने सी दिया है। तो विल गो विद द फास्टेस्ट आंसर जो पहले दिया गया था, दैट इज ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, क्योंकि देखो इसमें न्यूटन्स लॉ है जो अप्लाई अप्लाई हो रहा है बच्चों। ओके, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला केस है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला केस है, राइट? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ओके, और आपकी बस आगे मूविंग है, ओके, है ना, तो आपका बॉडी जो है बच्चों वो पीछे जाएगा ना अल्टीमेटली। बस आपकी बॉडी रेस्ट से अभी धीरे 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 रिकवर करे, एकदम से नहीं, राइट है? ओके, लेकिन ये सडन में पॉसिबल है, धीरे धीरे मूव करेगा तभी इतना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, इफ यू वांट इट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और टेक अ पिक्चर बच्चों, जो भी आप लोगों को सही लगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 15th क्वेश्चन है, ओके, अ बॉल स्टॉप्स इन 0.06 seconds when a force of 500 न्यूटन is applied to it। 500 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है उस बॉल के ऊपर बच्चों टू स्टॉप इट। देन द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज, मोमेंटम कैलकुलेट करना है। देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है। फोर्स इज ऑलरेडी गिवन यहां पर, टाइम इज ऑलरेडी गिवन, ओके, द मोमेंटम ऑफ द बॉल आपको फाइंड आउट करना है, कितना है उसका मोमेंटम ऑफ द बॉल। ओके, क्या आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है ये भी। हाँ, लेकिन अगर इसमें आपने सोच समझ के आंसर नहीं दिया तो फिर आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे, एंड आई डोंट वांट दैट। हेलो अनिरुद्ध, वेलकम। थोड़ा सोचो बच्चों, आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ओके, बट हाँ सोचना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू थिंक अपॉन इट, देन यू विल गेट द आंसर, एंड आंसर इज वेरी इजी, ओके, फॉर श्योर इजी। एक्चुअली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं आपको आंसर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ओके, और जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग आंसर दो। ओके, मल्टीपल बच्चे सिर्फ बैठने आए हैं क्लास में,
सीखने और ट्राई करने नहीं आए, ये तो उसमें मजा नहीं है बच्चों। यू जस्ट नीड टू आंसर इट, तब मजा आएगा, राइट। हेलो गिरधर, वेलकम। हेलो अनिरुद्ध, वेलकम। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट डन है। हाँ एक्चुअली बहुत टाइम बाद ना अनिरुद्ध। मैं काफी बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? चलो डी। अच्छा, शुड वी गो विद डी? क्या हमें डी के साथ जाना चाहिए? कंप्यूटर महाशय, डी को लॉक किया जाए? तो अफसोस, ये गलत जवाब, क्योंकि द सही जवाब वुड बी 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बेटा मोमेंटम है, यूनिट गलत हो गया आपका, है ना? थोड़ा सोचो आयुष, आपका आंसर सही था, 30 जो मैग्नीट्यूड था वो सही था, बट मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? थोड़ा सोचो। मोमेंटम इज पी इज इक्वल टू एम वी, ये केजी में, और वी मीटर पर सेकेंड में होता है, तो ये केजी मीटर पर सेकेंड होगा ना। आई होप इट इज क्लियर। तो आपका सही वैल्यू था, बट आपका यूनिट गलत होने की वजह से पूरा का पूरा सम ही गलत हो गया। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। तो हमेशा याद रख लेना, यूनिट गलत होने पे भी आपके आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। लॉजिकल है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हमें पता है कि फोर्स जो होता है इट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या चेंज इन टाइम। अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, फिर टोटल मोमेंटम निकालना है उस बॉडी का, तो फोर्स इंटू चेंज इन टाइम कर दो। तो अब फोर्स कितना था बच्चों? 500 न्यूटन था, मल्टीप्लाइड बाय 0.06, मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30। ओके, फोर्स का हो गया बच्चों न्यूटन सेकंड, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बिकॉज सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 30 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, नोटेड बच्चों। आप चाहो तो इसका सोल्यूशन लिख सकते हो। देखो आंसर में ना सिर्फ यूनिट का फर्क होने से भी आंसर रॉन्ग हो सकता है, तो हमेशा यूनिट पे भी ध्यान देना आप लोग। ठीक है, वंस यू आर डन विद दिस बच्चों, कमेंट में डन लिख देना। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 16th क्वेश्चन करेंगे। अब लिखा है प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर मोमेंटम ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे ग्राफ को, मोमेंटम का एक्स एक्सिस पर, एंड टाइम ऑन वाई एक्सिस, टाइम को वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या देगा? अब देखो डीटी ग्राफ वीटी ग्राफ सुना है आपने, राइट है, लेकिन मोमेंटम टाइम ग्राफ पीटी ग्राफ क्या देगा स्लोप? अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा लॉजिक वाला है, लॉजिक वाला। फॉर्मूला कैसे बना सकते हो आप? ओके, अगर आप फॉर्मूला बना लोगे बच्चों तो इसका आंसर आपको बहुत इजीली आ जाएगा। बट वही ना, जो इन्होंने रट्टाफिकेशन किया बच्चों, उनको ये इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। जिनको कॉन्सेप्ट पता है उनको आंसर आ जाएगा, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो सिर्फ रट्टा ही मारते रह जाएंगे लाइफ टाइम। ओके, तो चलो आपको फिर से 1 मिनट का टाइम है बच्चों, ट्राई टू आंसर इट आउट। और सबने लाइक कर दिया सेशन को? जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्या आप लोगों ने लाइक कर दिया बच्चों सेशन को? जस्ट लेट मी नो। चलो, तो बच्चों आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अगर नहीं आता रहेगा तो मुझे हिंट आप बोल सकते हो। ओके, जैसे अभी हम लोग डीटी ग्राफ निकालते हैं, देखो आप कंपैरिजन करना, ठीक है। वीटी ग्राफ निकालते हो ना, वीटी ग्राफ में क्या होता है कि जब आप स्लोप निकालते हो, हिंट देखना बच्चों बहुत सिंपल है, हिंट से आंसर आ जाएगा। जब आप इसका स्लोप निकालते हो, आप एक्चुअली करते क्या हो स्लोप निकालने के लिए? यू एक्चुअली डिवाइड स्लोप निकालते समय, ओके, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना, लॉजिकल है। तो सिमिलरली सोचना, अगर अगर वीटी ना होते हुए यहां पर क्या होगा, पीटी होगा, ये पी होगा और वो टाइम तो टाइम ही रहेगा टी, तो यहां पर क्या बनेगा और उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा?
ओके, गिरधर ने लिखा है डी। चलो, गिरधर का आंसर डी है। बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करो या फिर विल क्लिक ऑन डी। क्या आंसर डी होना चाहिए? अब मैंने हिंट दिया है, हिंट में तो आंसर आना ही चाहिए बच्चों। हिंट इतना सिंपल कर दिया आप सबके लिए कि उसके बाद में भी अगर गलत आता है फिर तो फिर आप सोच नहीं रहे हो आंसर के बारे में सही से। थोड़ा सोचो, आंसर बहुत सही है, बहुत इजी है। चलो, शुड वी प्रोसीड? अच्छा, डी पक्का? ठीक है, तो चलो लेट्स क्लिक ऑन डी। कंप्यूटर जी, डी पर क्लिक करो और बता दो रॉन्ग आंसर है। इतना हिंट देने के बाद भी बच्चों आप लोग डी लिख रहे हो, आप लोग मतलब सोच ही नहीं रहे हो। इसका आंसर वुड बी फोर्स। अब क्यों सर, क्यों फोर्स होगा? अरे बच्चा थोड़ा सोचो। हेलो अर्जो, वेलकम। हाँ, हमेशा जोश आया रहता है बेटा। अब मैंने ये हिंट दे दिया था आपको। अब लॉजिकली आप सोचो कि अगर यही हिंट के हिसाब से मैं काम करता हूं और लेट्स मेक पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ बनाएंगे अगर हम लोग, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? थोड़ा सोचो। इसके स्लोप का फॉर्मूला भी वही होगा ना, पी अपॉन टी, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन टी। हाँ, तो बच्चों चेंज इन पी अपॉन चेंज इन टी किसका फॉर्मूला है? एक्चुअली में चेंज इन पी अपॉन चेंज इन टी किसका फॉर्मूला है? थोड़ा सोचो। फोर्स का फॉर्मूला है। मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स का फॉर्मूला है। तो स्लोप वुड बी एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसका आंसर वुड बी फोर्स। देखो क्या होता है, हमने अगर रटा है तो चीजें नहीं समझेगी, बट अगर हम लोग ने सोचा है तो आंसर सही होगा। ओके, तो थिंकिंग अपॉन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया अभी। द इक्वेशन रिलेटिंग द फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन इज। अब ये तो सबसे सिंपलेस्ट वन है। ओके, कोई एक इक्वेशन जो रिश्ता बताता है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का। अब वो रिलेशन क्या है जल्दी से लिख के बताओ। क्या एफ इजिकल्स टू एम ए है, एम इजिकल्स टू ए एफ है, ए इजिकल्स टू एम एफ है, या फिर एफ इजिकल्स टू एम बाई ए है? तो ये फोर ऑप्शंस अगेन सही आंसर के ऊपर आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। ट्राई कर रहे हो? अच्छा, ए होना चाहिए, श्योर? रुचि ने आंसर दे दिया बच्चों ए, बाकी लोग भी आंसर दे रहे हैं फिर सेम। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, या सी या डी? इजी क्वेश्चन है वैसे, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि रिलेशन क्या है एफ, एम और ए के बीच में। ओके, तो लेट्स क्लिक ऑन ए देन। एंड रुचि, आपका आंसर करेक्ट है, बहुत सिंपल और करेक्ट। अब आप सोचो इतना सिंपल फॉर्मूले का आंसर एक ही बच्चा दे रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है बच्चों। जो बच्चों ने क्लास देखा है और वो लोग आंसर नहीं कर रहे ना, शर्म की बात है कि इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला, आपने वो चैप्टर में क्या ही किया है? इस चैप्टर का सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला यही तो था। ये फॉर्मूला भी नहीं आ रहा बच्चों को, ये बहुत दिक्कत की बात होगी बच्चों आगे जाके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन है, अ मास ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m collides against a wall with velocity v, ठीक है, and rebounds thus with the same speed. Okay, its change in momentum is, इसका change in momentum कितना है? okay, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो कोलाइड करता है बॉडी से, सॉरी वॉल से, एंड वो सेम वेलोसिटी से वापस चले जाता है। तो इसमें उसका चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? क्या वो जीरो हुआ, एम बी हुआ, टू टाइम्स ऑफ एम बी हुआ, या माइनस एम बी हुआ? यू हैव फोर ऑप्शंस अगेन बच्चों, ट्राई टू आंसर इट। ओके, तो रुचि हैज गिवन द आंसर जीरो, आयुष ने भी लिया है जीरो। तो ए आंसर दोनों ही लर्नर्स का है। तो लेट्स क्लिक ऑन इट एंड लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो बच्चों आ चुके फिर से, वेलोसिटी बदला है मोमेंटम चेंज होने के लिए। बच्चा अभी थोड़ा सोचो, चेंज इन मोमेंटम पूछा है,
तो अगर आप इसका मोमेंटम चेंज करना चाहोगे, पहले तो बात ये है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी, देखो ध्यान से, द डायरेक्शन टुवर्ड्स द वॉल जो है बच्चों, अगर उसको हम लोग नेगेटिव माने भी, हम पॉजिटिव मांगे तो उल्टा नेगेटिव हो जाए। तो बिफोर कोलिडाइडिंग उसका यूज जो था बच्चों, दैट वाज माइनस वी, राइट है। तो पी इनिशियल क्या होगा बच्चों, एम इंटू माइनस वी, राइट। सो ये पी इनिशियल हो गया। पी फाइनल के लिए जो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा वी, दैट वुड बी वी, है ना, पॉजिटिव में जो रिटर्न आया। तो अगर इसका पी फाइनल निकालोगे तो इट वुड बी एम वी। अगर आप इसका चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो इट वुड बी पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ क्या है, एम इंटू वी है, माइनस ऑफ माइनस एम इंटू वी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम वी जो है बच्चों 2 टाइम्स हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम डबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो स्क्रीन आपको शो कर देता बच्चों, इससे नोट करने की कोशिश करो। अब इसमें याद रख लेना, जो गलती बच्चे करते हैं ना, वो ये है कि डायरेक्शनल चेंजेस पे ध्यान नहीं देते हैं। कि गया है तो माइनस वी से गया है, ये उसी वेलोसिटी से वापस आएगा तो ये वी से आएगा, या फिर ये गया है वी से तो आएगा तो माइनस वी से, तभी भी उस केस में भी आपका एडिशन आपका हो जाएगा, माइनस में आप लोगों को टोटल मोमेंटम देखने मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। देखो बच्चों, सोच समझ के आंसर दिया करो आप लोग। जीरो मोमेंटम तब होता ना कि वो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता, मास तो जीरो नहीं होता, जीरो हो जाता उस केस में। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, क्लियर है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स प्रोसीड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। If a sand drops vertically at the rate of 2 kilograms per second, okay, on a conveyor belt moving horizontally with a velocity of 0.2 meter per second, then the extra force, okay, required to keep the belt moving is how much? अब थोड़ा सोचो, मस्त वाला क्वेश्चन है कि अगर सैंड को हम लोग ड्रॉप करवा रहे हैं 2 किलोग्राम पर सेकेंड, वो सैंड गिर रहा है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और उसका मूव करने की वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मूव तो कर रहा है, बट ये कंटिन्यूसली मूव हो, इसके लिए हम लोग कितना उसमें फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन है। अगेन बच्चों, फॉर दिस क्वेश्चन आई विल गिव यू 1 मिनट का टाइम। सोच समझ के आंसर दे सकते हो, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट इजी है बट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो सोच समझ के आंसर दे। ठीक है, आई होप बच्चों अभी तक का पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिया है आंसर सी, सी आंसर दिया है रुचि ने। लेट्स सी और बाकी लर्नर्स के आंसर दे रहे हैं, एंड देन विल क्लिक ऑन एबीसीडी जो भी रिपीटेड होगा। ओके, आयुष कुमार का आंसर भी सी है। ओके, चलो, सो लेट्स क्लिक ऑन सी एंड देन लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग बच्चों। तो इट इज करेक्ट, एकदम परफेक्टली करेक्ट आंसर है। अब इसका रीजन बहुत सिंपल है बच्चों। देखो पहली बात ये है कि आपको पता है कि फोर्स जो होता है, देखो ध्यान से, ओके, फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, राइट है। अब उस फोर्स के वजह से, अब देखो क्या बोला हुआ है ऑलरेडी कि जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ओके, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड, राइट है। ये लॉजिकली पहले बोल दिया गया है कि वो 0.2 मीटर पर सेकेंड से ऑलरेडी मूव हो रहा है वो कन्वेयर बेल्ट, राइट है ना, लॉजिक ये कहता है, राइट है। और बोला गया है जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो 2 किलोग्राम पर सेकेंड से वो गिर रहा है, राइट है। तो अगर आपका ये वैल्यू है 2 किलोग्राम पर सेकेंड से मूव हो रहा है और वेलोसिटी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ बच्चों 0.2 इंटू 2 करोगे तो इट वुड बी 0.4। तो जो फोर्स गिवन है बच्चों, रिक्वायर्ड रहेगा बच्चों इस केस में, दैट वुड बी 0.4 न्यूटन ऑफ फोर्स। ठीक है, ओके, सो दैट वो बेल्ट कंटिन्यूसली मूव होता रहे, राइट है। चलो
अब लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस डे बच्चों, लिखा है 2 बुलेट्स P एंड Q है, ओके, इनके मासेस है 10 ग्राम एंड 20 ग्राम, आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द टारगेट with a velocity 20 meter per second and 10 meter per second respectively. Which one of the bullet will pierce a greater distance through the target? तो बेसिकली इसमें पूछा है इन दोनों में से ज्यादा अंदर तक बुलेट कौन सा जाएगा। ओके, अब आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन करना है, एक आइडिया या फिर हिंट देता हूं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv होता है। अब आपके पास में हिंट है, ट्राई टू आंसर इट बच्चों। इसको 1 मिनट के आसपास ही आंसर के लिए टाइम लगेगा मुझे लगता है, ओके, बट ट्राई कर सकते हो आप लोग। मास इज ऑलरेडी गिवन, वेलोसिटी इज ऑलरेडी गिवन बच्चों, तो कौन सा ज्यादा पेयर्स करेगा ऐसा पूछा हुआ है। सो नेक्स्ट क्लास कब है? परसों होगा, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, देखो थोड़ा सोचो और आंसर देने की कोशिश करना बच्चों। आ रहा है क्या? वो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे और नथिंग कैन बी डिसाइडेड, या फिर P या Q में आंसर आएगा? A होना चाहिए। रुचि ने लिखा है B होना चाहिए, आयुष ने लिखा है A होना चाहिए। लेट्स सी, टेक इट, C इज द राइट आंसर ऐसा लिखा है साइटो ने। ठीक है, गिरधर ने लिखा है B होना चाहिए, तो B रिपीटेड है मेरे हिसाब से, तो शुड वी क्लिक ऑन B देन? देखो मैंने बोला मेजोरिटी के हिसाब से क्लिक करेंगे। अच्छा, C भी रिपीट हो गया, फिर 2 लर्नर्स ने C दिया है, 2 लर्नर्स ने B दिया है। अब ये तो दुविधा है, किस पे क्लिक करें, B या C? सब लोग आंसर दे दो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, ओके, सब आंसर दे दो जितने बच्चे क्लास में, और एक हम लोग नंबर सेट करेंगे। दुर्वा ने भी लिखा है C है, वेरी गुड। तो लेट्स सी कितने लोगों का आंसर सही है, कॉस मेजॉरिटी कहता है C, तो लेट्स क्लिक ऑन C। तो बच्चों C वुड बी द रॉन्ग आंसर इन दिस केस, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों डेट इज P। ओके, अब बच्चे बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, चलो समझाता हूँ। देखो पहली बात ये है ना कि मास के बारे में देखो और एक्सेलरेशन के बारे में सोचा करो। अब मास ऑफ P जो है बच्चों, इट इज 10 ग्राम, मतलब 10 इंटू 10⁻³ हो गया किलोग्राम, राइट है। तो आप उसको सिंप्लीफाई करो तो 10⁻² हो गया, ठीक है। तो मास ऑफ P आपके पास है, तो मास ऑफ P आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पे, फिर मास ऑफ Q भी आपके पास ऑलरेडी है, वेलोसिटी ऑफ P भी आपके पास है, वेलोसिटी ऑफ Q भी आपके पास है, ठीक है। अब ये सब डेटा आपके पास है, हम लोग दोनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम फोर्स के टर्म्स में रखें, एक्सेलरेशन ऑफ P इज मोर एज कंपेयर टू व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ Q। एक्सेलरेशन ऑफ P इज मोर देन Q, क्योंकि वो लाइटर है, लाइट है और उसका वेलोसिटी ज्यादा है ना। थोड़ा कैलकुलेट करके देखा करो बच्चों। सो अगर आप लॉजिकली देखो, दोनों का फॉर्मूला अगर आप लगा के देख लो, तो एक्सेलरेशन जिसका ज्यादा है बच्चों, ओके, उसका मतलब क्या है इस केस में कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है उसका, ओके, इट इज मूविंग फास्टर रेट पर। पहले यहीं से आंसर आ जा रहा है आपको। अगर स्टिल नहीं अगर आपको है तो व्हाट यू कैन डू इन दिस केसेस, आप वीपी और यूपी का ओके फॉर्मूला लगा सकते हो। पहले इनिशियल निकाल सकते हो बच्चों यहाँ पे। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। अगर आप दोनों में देखो, लॉजिकली देखो, दोनों बुलेट्स को ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी इसको भी, ओके। अब देखो इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में ये है गया mv, ये मैं लिखता हूँ m2v2, ठीक है, और या फिर u2 ले लो अभी के लिए आप, ठीक है, दोनों समझो रेस्ट में जाने वाला u2, और ये है समझो m1v1, आप ऐसे भी देख लो, ठीक है। आपको डिस्टेंस एक्चुअली कैलकुलेट करना है, बट स्टिल अगर मोमेंटम भी अगर आप फाइंड आउट करो तो p1 वुड बी m1v1, है ना। तो आप अगर मल्टीप्लाई कर लो दोनों का मोमेंटम, इसका 10 का है, इसका 20 है, हाँ 10 इंटू 20 है, और P2 जो है बच्चों इट इज 20 इंटू 10, है ना। अगर आप ऐसा देखो तो P1 और P2 में मोमेंटम सेम आएगा, दैट इज 200, है ना, दैट इज 200। मोमेंटम इक्वल है इस केस में, बट एक्सेलरेशन डिफरेंट है दोनों का। हाँ, दोनों सेम मोमेंटम से मूव करेंगे, बट एक्सेलरेशन डिफरेंट है दोनों का।
है ना, दोनों जाके रेस्ट में तो आने वाले हैं, बट एक्सेलरेशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ओके, तो वहां पे s अलग होगा क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। लॉजिक समझ रहे हो बच्चों? इस रीजन की वजह से अगर आप यहाँ पे देखो, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ p निकालते हो, ओके, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ q निकालते हो, अगर आप चेक करो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ p जो है बच्चों फोर्स का हाफ है, एंड ये 1/4 फोर्स है सीधा। तो याद रख लेना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ p इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ q, ओके, पहले सब्स्टिट्यूट अगर आप करते हो तो भी ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर, है ना। चलो, और जिन भी बच्चों ने अभी तक, ओके, लेट्स से एमबाइब का वीएलए ऐप डाउनलोड नहीं किया है बच्चों, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट एडवांस वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, जो आप घर बैठे बैठे बच्चों आपके प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। इसमें आपको डेमो देखने मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल करने मिलेगा, देन यू हैव इवैल्यूएशन मॉड्यूल। 3 सेक्शंस होंगे बच्चों इवैल्यूएशन मॉड्यूल में, आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने हाथ से प्रैक्टिकल्स कर सकते हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्लियर है बच्चों। व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्लास टॉपिक? ओके, नेक्स्ट क्लास टॉपिक, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इट इज टिश्यूज। ओके, लेट मी जस्ट चेक इट, जस्ट अ सेकंड बच्चों, आई विल जस्ट चेक, आई जस्ट लेट यू नो बच्चों एक बार। नेक्स्ट क्लास कब है? क्लास 9 के लिए इट इज डे आफ्टर टुमारो, एंड फॉर क्लास 10 इट इज टुमारो, ठीक है। काफी मिक्सड है, अगर आपको कोई बैच का नाम याद है तो, बैच नाम तो अभिनेंद्र अभी याद नहीं है, बट पहले तो मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड मोशन इन 1 डायमेंशन आई गेस पढ़ाया वहाँ पे, एक बार चेक कर लेना। फाउंडेशन में 2 बार अलग अलग कोर्सेस लॉन्च हुए हैं, ओके, एक बार यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाला भी हुआ, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक एमबाइब ऐप को डाउनलोड नहीं किया बच्चों, दे कैन डाउनलोड द एमबाइब ऐप ऑल्सो, ओके, अगर आप यहाँ पे देख लो। सो इसे भी आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोगों को कोर्स बुक्स देखने मिलेंगे, मेरे लाइव लेक्चर्स डेली देखने मिलेंगे। तो देखो 3 डेज का फ्री ट्रायल है, ओके, 3 डेज फ्री ट्रायल है आप लोगों के लिए बच्चों। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग 3 डेज फ्री ट्रायल के लिए कर सकते हो। इसमें बच्चों आप लोगों को मेरे लाइव लेक्चर्स देखने मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे, ओके, डेली होते हैं मेरे क्लास एट 4 PM फॉर क्लास 9, ठीक है। तो जिन्होंने भी एनरोल नहीं किया दे कैन एनरोल फॉर इट। एंड बच्चों एमबाइब ऐप पर, ओके, जिन्होंने भी एमबाइब लेंस ऐप डाउनलोड नहीं किया, यू कैन डाउनलोड दी लेंस ऐप ऑल्सो बच्चों। लेंस ऐप डाउनलोड करने के बाद में व्हाट यू कैन डू इज, आप जस्ट स्कैन कर सकते हो जो पेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके इंपॉर्टेंट सभी कीवर्ड्स बच्चों आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, ओके। और इन कीवर्ड्स पे क्लिक करने पे आप लोगों को उसके रिलेटेड कंटेंट और वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे। टाइम इज फिक्स्ड ऑन यूट्यूब बच्चों, देखो यूट्यूब पर होते हैं मंडे एंड फ्राइडे, सॉरी मंडे एंड वेंसडे एट 7 PM क्लास 9 के लिए, ओके, ये टाइमिंग है। सेम ईयर बेटा अवनेंद्र। चलो, और जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया बच्चों, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज t.me/mbibcbsek10, ओके, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट स्कैन दिस पर्टिकुलर QR कोड बच्चों, आप स्कैन कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट एक्सेस टू द ग्रुप, ओके। इवन आप लोग 24/7 हमारा डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप भी है बच्चों, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो, ओके, तो आपके सभी डाउट्स वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और जिन भी बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो मैं बोलूंगा सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, सो डैट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए, और सेशन को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पता साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे बच्चों, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.